हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे बच्चों, जिससे कि इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आप आसानी से याद कर पाए। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए थे, उन शब्दों के अर्थ हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो शब्दकोश दी रहती है वहां से खोजकर लिखना थे। तो मैंने यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज कर कर आराम से इनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का जो प्रश्न नंबर 2 है वो है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 3 विकल्प हैं, उसमें से जो सही विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं इसका का नंबर वाला प्रश्न क्या है। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, जो बिरसा मुंडा थे वो झारखंड के एक गांव से थे। ठीक है, झारखंड, इसका जो पहला वाला है यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी का बच्चों जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या था? ठीक है, तो सिंह का अर्थ इनके यहाँ सूर्य था। ठीक है, तो ये सिंह और बोंगा नामक देवी देवताओं की पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो यहाँ पर सिंह का अर्थ सूर्य है। ठीक, अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ठीक, तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है ये है, बिरसा मुंडा को लूथरन मिशन स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? तो जब ये छोटे थे बच्चों बिरसा मुंडा, तो ये लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज थे वो मुंडा जनजाति के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण करते थे, तो जो कि इन्हें बिरसा मुंडा को अच्छा नहीं लगता था और इन्होंने उस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो मैनेजमेंट था उसने इनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा नहीं करिए। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, तो फिर उन्होंने इनका स्कूल छुड़वा दिया था। तो मजबूरी में इनको वो स्कूल छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिरसा मुंडा ने लूथरन मिशन स्कूल में मुंडा जनजाति के लोगों का शोषण होता हुआ देखा। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या है कि सहने की आदत नहीं थी। ठीक, ये अगर कोई गलत काम होता था तो सहते नहीं थे, उसका विरोध करते थे हमेशा ही। ठीक है, तो शोषण होता हुआ देखा, तो फिर इन्होंने क्या किया, जिस कारण बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मतलब विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यह बात स्कूल के प्रबंधकों को खटकने लगी, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज जो है उनका तो राजपाट है, ठीक है, और ये गुलाम हमारा विरोध कैसे कर रहे हैं। तो उन्हें ये बात खटकने लगी, बुरी लगने लगी, और परिणाम स्वरूप स्कूल के दबाव के कारण बिरसा मुंडा को स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक, अगला प्रश्न है खा नंबर का, बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? तो बिरसा जो जनजाति थी वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थी। ठीक है, वो एडवांस लोग एडवांस नहीं थे, तो वो अपना इलाज जड़ी बूटियों से ही करते थे। तो उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी। तो वो जो बिरसा मुंडा थे वो रोगियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा ही करते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों। ठीक है, जड़ी बूटियां आप समझते होंगे, जो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, हर एक पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ औषधीय गुण होता है। तो जिस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी होती है, उन गुणों के बारे में, तो वो रोगियों का इलाज उन पेड़ पौधों से कर सकता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जड़ी बूटियां बोलते हैं। ठीक, तो जड़ी बूटियों से करते थे। अगला है गा नंबर वाला प्रश्न, ये है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? तो जो बिरसा मुंडा थे वो बहुत ज्यादा उनकी सेवा करने लगे, जड़ी बूटियों से इलाज करने लगे, साथ साथ में उपदेश भी देने लगे और स्वस्थ रहने के नियम बताने लगे। तो इस कारण बिरसा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को मानने लगे थे और उनके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई भी स्टार्ट की, जिससे कि वो गुलाम ना रह पाए जो मुंडा जनजाति थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, बिरसा ने गांववासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया। पहला
काम क्या किया इन्होंने, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना स्टार्ट किया। उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए कि कुछ वो गलतियां ऐसी करते थे जिससे कि वो बार बार बीमार होते रहते थे। तो उन्हें बताया कि आपको ऐसा नहीं करना और ऐसा करना है, तो कुछ नियम बताए थे। इस तरह वे उपदेशक भी बन गए, उन्हें लोग मानने लगे। ठीक, जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है, अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। तो जो बिरसा मुंडा थे तो उनको जो जनजातियां थी वो बहुत ज्यादा मानने लगी थी बच्चों। ठीक है, और बिरसा मुंडा अंग्रेजों का विरोध करते थे तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था और किसी बीमारी के कारण वो वहीं पर जेल में ही मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन वो उनका जो दाह संस्कार है वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उन्हें लगता था कि अगर हमने बिरसा मुंडा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से किया तो जो लोग हैं, जनजातियां हैं, वो भड़क जाएंगी और उससे अंग्रेजों का नुकसान हो सकता है। इस कारण अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया था, छुपे दुपे तरीके से कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी और उद्धारक थे। उन्हें लोग अपने नायक के रूप में देखते थे, मतलब उन्हें लोग बहुत ज्यादा मानते थे, अपना हीरो मानते थे। हाँ, इसलिए उपद्रव के भय से अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। तो उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो उपद्रव होने लगे, दंगे भड़क जाए। ठीक है, पुलिस। अब बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है ला नंबर का, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। तो बिरसा मुंडा ने ये देखा कि जो अंग्रेज हैं वो मुंडा जनजाति के बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो मुंडा जाति को उनके शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया था। ठीक है, उनका विरोध करना स्टार्ट किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, वो है खाली स्थान भरिए। तो इसका का नंबर वाला है, डैश के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था। तो जो पहले ओझा लोग थे जो झाड़ फूंक से रोगियों का इलाज करते थे, तो बिरसा मुंडा ने जब जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना स्टार्ट करा था जिससे कि लोगों को फायदा भी मिल रहा था। तो जो ओझा थे जो झाड़ फूंक से लोगों का इलाज करते थे, तो बिरसा मुंडा के कारण उनका काम चौपट हो गया था, फिर उनके पास लोग नहीं जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ठीक, अगला है खा नंबर वाला, ये है मुंडा लोगों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र और डैश थे। तो इन पे ऐसे हाई फाई कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि उनके पास है ना तलवारें हों, बंदूकें हों, तोपें हों, ऐसे कुछ नहीं थे। उनके पास सिंपल भाले और धनुष बाण थे। ठीक है, भाले और धनुष, ये उनके अस्त्र शस्त्र थे। ठीक है, डैश है, पुरस्कार के डैश में कुछ लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया था। तो जब अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आंदोलन को तीव्र कर दिया था बिरसा मुंडा ने, तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया था जिससे कि बिरसा मुंडा के लोगों ने ही उस इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था। अंग्रेजों के लिए उन्होंने मतलब काम किया और बिरसा मुंडा के लिए गद्दारी करी थी। उन्हें सोते हुए बिरसा मुंडा को पकड़वा कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था सिर्फ इनाम की राशि के लालच में। तो यहाँ पर हम इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे लालच, पुरस्कार के लालच में। ठीक है, लालच में कुछ लोगों ने बिरसा को पकड़वा दिया था। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी होता है बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ये है प्रश्न क्रमांक 5, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर हम जो प्रश्नों के उत्तर देंगे वो उनका उत्तर थोड़ा विस्तारित होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर होगा हमारा। ठीक, तो इसमें जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है, प्रस्तुत पाठ से हमें आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों के जीवन की क्या जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है कि जो आदिवासी लोग थे वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ठीक, और वो अपने कामों के लिए प्रकृति पर निर्भर थे, मतलब खान पान के लिए, अपने इलाज के लिए
और थोड़ा उनमें अंधविश्वास भी था। इस तरीके से हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं, उनका रहन-सहन कैसा था, किस तरीके से वो रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आज से 100 वर्ष पूर्व के आदिवासियों ने भी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है? मतलब वो भी लड़े थे, ऐसा नहीं है कि जनजातीय आज़ादी की लड़ाई में पीछे रही हों, सभी लोग शोषित थे अंग्रेजों से, सभी परेशान थे उनके अत्याचार से, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और इनमें आज़ादी की भावनाओं की स्वर देने देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। मतलब जो इनके अंदर जो आग दबी हुई थी, ठीक है, जो ये दबे कुचले थे, तो उसे एक चिंगारी देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक है, जिससे कि और जनजातियों ने भी इनका साथ दिया, उन्हें भी साहस मिला, ठीक। मुंडा भारत की प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास करती है। मुंडा जाति बहुत ही सरल जीवन बिताने वाली जाति है। वह अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि ना उनके लिए फैक्ट्रियां लगी हों या फिर कुछ ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हों, वो सारी चीज़ें अपनी प्रकृति से ही लेती हैं, ठीक है। खाने की चीज़ें, इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ, इस तरीके की सारी चीज़ें प्रकृति से लेती हैं। मुंडा समाज सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ यहाँ सूर्य और बोंगा इनकी एक देवी है, ठीक है। सिंह का अर्थ सूर्य होता है तथा बोंगा मुंडा समाज की देवी है। अन्य जनजातियों की भांति मुंडा समाज में भी काफी जागृति आ गई है। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उरांव, मुंडा और खड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे, ठीक। अगला है ख नंबर वाला प्रश्न, ये है बिरसा मुंडा के आंदोलन के क्या कारण थे। बहुत सारे कारण थे बच्चों, जिसके कारण उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो कारण था वो था मुंडा जाति के को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले वो सारी की सारी जमीन, जंगल सब उनके थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए उन अंग्रेजों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया और उन पर जमींदार वगैरह बिठाल दिए। वो तो सिर्फ वहां नौकर बन के रह गए, मतलब मालिक से वो सीधे नौकर बन गए थे। अगला जो कारण था, उनके पंच पंचायत समाप्त कर दिए थे। मतलब पहले उनके जो पंच पंचायत थे वो फैसले करते थे गांव के, लेकिन अब वो समाप्त करके अंग्रेजों ने सारा नियम कानून अपने हाथ में ले लिया था। तीसरा है उनकी जमीन पर जमींदार और दलाल थोप दिए गए। ये बच्चों जमींदार हैं, ठीक है, उनकी जमीन पर जमींदार और दलाल थोप दिए गए। मैंने बताया था आपको कि उनकी जमीनों पे कब्जा करके जमींदार और जागीरदार बिठाल दिए गए थे, दलाल बिठाल दिए गए थे। अब तो वहां सिर्फ वो मजदूरी करने जाते थे, जिसका उनको थोड़ा बहुत पैसा या फिर धन दे दिया जाता था, और बाकी सारा धन और जो भी खेती बाड़ी से उत्पन्न होता था वो सारा का सारा अंग्रेज अपने पास रख लेते थे, ठीक। अगला है मुंडा जाति के लोगों को जंगलों पर अंग्रेजी शासन ने अपने दलालों और लोगों को मालिक बना दिया, वे मालिक से नौकर हो गए, ठीक है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। जो 5वें नंबर का है वो है उन्हें बेगार में घसीटा जाता था, उनका शोषण होता था, बेगारी में घसीटा जाता था, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। और उन्हें उनके काम के मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए जाते थे, मतलब जबरदस्ती काम पे ले जाते थे, मारते पीटते, बहुत ज्यादा उनका शोषण होता था। तो ये देखते हुए, ये सारी चीजें देखते हुए बिरसा मुंडा ने उनके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया था। आर्थिक तंगी का मामला बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो ग नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है भारतीय इतिहास का एक सत्य यह भी है कि भारत जब भी विदेशियों से पराजित हुआ तो देशद्रोहियों के कारण प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब जब भी विदेशियों ने भारत पे आक्रमण किया तो कुछ ना कोई भारत के देशद्रोही होते हैं, जिसके कारण संकट में आ जाता है वो आंदोलन। जैसे कि बिरसा मुंडा के पाठ में से हमने ये देखा कि बिरसा मुंडा के लोगों ने ही कुछ लालच के कारण उनसे गद्दारी कर दी थी और उन्हें अंग्रेजों से पकड़वा दिया था, कुछ इनाम के लालच में। तो वो क्या है, वो देशद्रोही थे जिन लोगों ने ऐसा लालच किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इससे पूरे का पूरे ऐसे कैसे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बिरसा मुंडा ने जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया था वो उनका उद्देश्य ये था कि जो उनकी जाति के लोगों पे, जनजाति के लोगों पे जो शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो वो हट जाए। अंग्रेज उनका शोषण करना और अत्याचार करना बंद कर दें। उनकी जगह जमीन वगैरह उन्हें वापस मिल जाए, फिर वो दोबारा मालिक बन जाए उनकी जगह, उनके पंचायत वगैरह फिर वापस आ जाए, ठीक है। और देश की सबसे बड़ा कारण था देश की आज़ादी के लिए, कि वो उनका सपना था कि मैं अपने देश को आज़ाद करवा दूं, जिससे कि जो अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं वो सबके सब हट जाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों। बिरसा मुंडा ने देखा कि मुंडा और जनजातियों की आर्थिक दशा बहुत ही दयनीय है, मतलब बिल्कुल उन्हें चूस लिया गया था, उनको एक एक पाई पाई का मोहताज कर दिया गया था। इतनी उनकी आर्थिक दशा बिगाड़ दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। पैसा उनके पास बिल्कुल नहीं था, वो पाई पाई के लिए लाचार हुए थे, ठीक है। इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने उनके खेतों से बेदखल कर दिया था। वे इन खेतों के मालिक थे, वे फसलें उगाते थे, उनकी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थी, उनका रहन सहन परंपरागत था, ठीक है। सारी चीजें उनकी थी, लेकिन अंग्रेजों ने सारी चीजों पर कब्जा किया, कब्जा करके उनको सिर्फ एक गुलाम बना दिया, उनका अपना एक नौकर बना दिया और उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट करके जंगीदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपना ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। वे भूख और दमन और स्वयं के असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तब बिरसा मुंडा ने ये सारे अत्याचार देखे तो उन्होंने अपने आंदोलन को और ज्यादा तीव्र कर दिया और ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों उड़ा नंबर का, यह है प्रस्तुत पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो उनकी जो पहली विशेषता है वो है स्वतंत्रता की भावना। उनमें स्वतंत्रता की भावना बहुत अधिक थी, जैसा कि हम उनके बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी जनजाति के लोगों पर अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण होते हुए देखे तो उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते थे, ठीक है। उन्हें गुलामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बिरसा अपने बचपन से ही होनहार देशभक्त बालक थे। उसमें अपने समाज के उत्थान के लिए सब कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। मतलब उन्हें डर नहीं था कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, वो चाहते कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में इंसान क्या है, डर के सहम के रहता है, लेकिन उन्होंने बिना डरे बिना सहमे उनका खुलकर विरोध किया, बचपन से ही विरोध किया, ठीक है। वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति थे। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। उसने लोगों को स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई। जड़ी बूटियों के द्वारा बीमारियों का इलाज करना सीखा। इससे उनमें स्वदेशी की भावना की तीव्रता का पता चलता है। मतलब जड़ी बूटियों द्वारा उन्होंने रोगियों का इलाज करना सीखा। ये भी उनकी देशभक्ति को बताता है, क्योंकि ये भी क्या है, देश की सेवा ही है एक तरीके से, ठीक है। अगला है संगठनकर्ता। संगठनकर्ता का अर्थ है कि उन्होंने अपनी जाति नहीं और जनजातियां जो आसपास की जनजातियां थी उन्हें भी देश के आंदोलन में इकट्ठा कर लिया, समूह बना लिया। तो वो एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता भी थे। तो इसका हम देखते हैं बच्चों विस्तार से। उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया, मतलब इकट्ठा किया, उन्हें ये समझाया कि जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो हमें एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करना है, क्योंकि एक इंसान कोई आजादी नहीं ला सकता। उन लोगों में अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा करने की भावना जागृत कर दी, ठीक। अगला है मातृभूमि की आजादी। तो इसमें देखेंगे देश की आजादी के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार के जुल्मों को सहा। देश की आजादी का सपना पूरा तो नहीं हो सका, परंतु समाज में आजादी की चेतना जागृत कर दी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। तो वो अपने रहते हुए देश को आजाद तो नहीं करवा पाए बेटा, लेकिन उन्होंने देश के अंदर ये आजादी की चिंगारी भर दी थी।
अपने समाज के लोगों के अंदर आज़ादी की चिंगारी भर दी थी, जिससे कि ये चिंगारी बाद में चलकर एक बहुत विशाल आग का रूप लिया और देश को आज़ाद करवाया। ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएँगे बच्चों। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।